हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं रिवोट्रिल 0.5 mg टैबलेट की जानकारी लेकर आई हूँ। यह अबॉट कंपनी द्वारा निर्मित है और क्लोनाजेपम इस दवा का घटक है। रिवोट्रिल 0.5 mg टैबलेट मिर्गी के दौरे, घबराहट और चिंता विकार के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। यह तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य और अत्यधिक गतिविधि को कम करने और मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है। इस टैबलेट को भोजन के साथ या बिना ले सकते हैं, हालांकि इसे हर दिन एक ही समय पर लें क्योंकि इससे शरीर में दवा के लगातार स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। इस दवा को की खुराक और अवधि में अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार लें क्योंकि इसमें आदत बनने की उच्च क्षमता है और बेहतर महसूस होने पर भी उपचार का पूरा कोर्स समाप्त करें। आपको अपने डॉक्टर से बात किए बिना अचानक इस दवा को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दौरे की आवृत्ति बढ़ सकती है और मतली, चिंता, फ्लू जैसे लक्षण और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। इस दवा के कुछ सामान्य दुष्प्रभावों में थकान, अवसाद और बिगड़ा हुआ समन्वय शामिल है। यह चक्कर आना और नींद न आना भी हो सकता है, इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्राइव न करें। और अपने चिकित्सक को सूचित करना महत्वपूर्ण है यदि आप मूड या अवसाद में कोई असामान्य परिवर्तन विकसित करते हैं क्योंकि यह दवा आत्मघाती विचारों का कारण बन सकती है। और यदि इस दवा की खुराक भूल जाते हैं और एक खुराक याद आती है तो इसे जल्द से जल्द ले लें। हालांकि अगर आपकी अगली खुराक के लिए लगभग समय है तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और अपने नियमित समय पर वापस जाएं और खुराक को दोगुना न करें। रिवोट्रिल टैबलेट एक बेंजोडायजेपाइन है। यह एक रासायनिक संदेशवाहक की कार्यवाही को बढ़ाकर काम करता है जो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य और अत्यधिक गतिविधि को दबा देता है। रिवोट्रिल का उपयोग दौरा पड़ने के इलाज के लिए किया जाता है। इसे एंटी एपिलेप्टिक का दवा भी कहा जाता है। इसका उपयोग वयस्कों में पैनिक डिसऑर्डर के इलाज के लिए भी किया जाता है। अपने डॉक्टर के निर्देश के अनुसार ही दवा का उपयोग करें और उनकी सभी बातों का पालन करें और दवा की खुराक ना ही बढ़ाएं और ना ही कम करें बिना डॉक्टर की सलाह के। इस दवा की आदत पड़ सकती है। इस दवा को किसी भी अन्य व्यक्ति को न दें, विशेष रूप से जिन लोगों को नशीली दवाओं की आदत हो, और दवा को दूसरे व्यक्ति की पहुंच से भी दूर रखें। इसका उपयोग केवल थोड़े समय के लिए ही किया जाना चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर इस दवा को 9 सप्ताह से अधिक समय तक न लें। और इस दवा को नहीं लेना चाहिए यदि सांस लेने में तकलीफ या फेफड़ों की बीमारी है या लीवर की गंभीर समस्याएं हैं। साथ ही मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं जिससे आप आसानी से थक जाते हैं और सोते समय अगर सांस रुक जाती है तो इस दवा को बिल्कुल ना लें। और यह दवा सुरक्षित है या नहीं इसके लिए डॉक्टर को ज़रूर बताएं, जैसे किडनी या लीवर की बीमारी है, आँख का कोई रोग है या पोरफायरिया जिसमें एक एंजाइम विकार जो त्वचा या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले लक्षणों का कारण बनता है, या अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस लेने में तकलीफ़ है, या डिप्रेशन या सुसाइड करने के विचार आते हों, या मानसिक बीमारी, मनोविकृति या ड्रग्स या शराब की लत रही हो। यदि आप एक मादक दवा का उपयोग करते हैं तो पहले आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें इस दवा को लेने से पहले, तभी डॉक्टर आपको यह सुनिश्चित करेंगे कि यह दवा आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। इस दवा का उपयोग करते समय कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं जैसे थका हुआ या उदास महसूस करना, सुस्ती, चक्कर आना, याददाश्त की समस्या और संतुलन या समन्वय की समस्याएं। हालांकि दवा का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों में ये लक्षण नज़र आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे भी हैं जिनके बारे में पता नहीं चलता है और साइड इफ़ेक्ट होकर तुरंत ख़त्म भी हो जाते हैं। दुष्प्रभाव अगर लंबे
समय तक चलते हैं और तुरंत समाप्त नहीं होते हैं तो इसे बंद करके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और रिवोट्रिल टैबलेट के साथ अन्य दवाओं का इस्तेमाल रिएक्ट कर सकता है। परिणाम स्वरूप मौजूदा स्थितियों के लिए प्रयोग की जा रही दवा के काम करने का तरीका बदल सकता है। किसी भी तरह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए उन सभी दवाओं की लिस्ट रखनी चाहिए जिनका आप उपयोग कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर के पर्चे वाली दवाएं, गैर पर्चे वाली दवाएं और हर्बल प्रोडक्ट शामिल हैं। और इसे अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट को ज़रूर दिखाएं। सुरक्षा के लिए अपने डॉक्टर की स्वीकृति के बिना किसी भी दवा को शुरू न करें, न ही दवा लेना बंद करें और न ही खुराक बदलें। इस दवा के साथ कुछ उत्पाद रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे मिर्गी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अन्य दवाएं या संक्रमण का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई एंटीबायोटिक या नींद आने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं और वो दवाएं जो चिंता कम करने में मदद करती हैं, या फिर पेन किलर और आपकी मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं। कभी कभी कुछ ऐसे उत्पाद रिएक्ट कर सकते हैं। रिवोट्रिल का इस्तेमाल सेहत के कुछ मामलों में खतरनाक हो सकता है। इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में ज़रूर बात करें। और यदि रिवोट्रिल 0.5 मिलीग्राम टैबलेट या इसके घटक से एलर्जी है तो इसका उपयोग न करें। साथ ही यदि आप अति संवेदनशीलता है तो इसका उपयोग न करें। क्लोनाजेपम टैबलेट मस्तिष्क में संकेतों की हलचल को कम कर शरीर को आराम प्रदान करती है। यह सीधा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के प्रभाव को बढ़ाती है जो मस्तिष्क में तंत्रिका संकेतों की गति को नियंत्रित करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट शरीर की अलग प्रतिक्रिया, एलर्जी या गलत खुराक से हो सकते हैं, इसलिए पहले खुराक समझना ज़रूरी है। इसकी खुराक व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक अवस्था, उम्र, लिंग, वजन और मेडिकल टेस्ट आदि पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी अवस्था में बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा को न लें। और खुराक का समय छूटने पर जल्द से जल्द निर्धारित खुराक लें। अगर अगली खुराक का समय हो जाए तो 2 टैबलेट के साथ न लें। इसका सेवन करते समय अंगूर के रस का सेवन करने से बचें और शराब जैसी पेय पदार्थ के सेवन से भी बचना चाहिए। साथ ही गर्भावस्था, स्तनपान, हृदय रोग, लकवा या हाई ब्लड प्रेशर जैसी स्थितियों में इससे दवा से बचना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और अन्य दवाओं के साथ इस दवा को लेना सुरक्षित नहीं होता है क्योंकि यह शरीर के अहम हिस्से मस्तिष्क से जुड़ी है। इसलिए अनहोनी से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस दवाई का सेवन अन्य दवाई के साथ करना चाहिए। साथ ही इसका उपयोग एकदम से बंद कर देने से मानसिक स्थिति गड़बड़ा सकती है और मरीज को दौरे पड़ने शुरू हो सकते हैं। इसलिए एकदम से ना छोड़कर धीरे धीरे कम सेवन करते हुए डॉक्टरी सलाह लेते हुए ही छोड़ें। और इस दवा के सेवन के बाद गाड़ी चलाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है क्योंकि इससे मस्तिष्क शिथिल हो जाता है और ऊर्निंदापन होने से दुर्घटना का खतरा रहता है। और क्लोनाजेपम के सेवन से शरीर को इसकी आदत पड़ सकती है क्योंकि यह हमारे मानसिक रूप को बाध्य कर देती है। इन दवाइयों के निरंतर सेवन करने के लिए इसकी आदत पड़ सकती है। तो फ्रेंड, इस तरह से यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली रिवोट्रिल की खुराक है। और कृपया याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग, दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर इसकी खुराक अलग हो सकती है। और बिना डॉक्टर की सलाह के इस तरीके की दवाएं कभी भी ना लें। तो फ्रेंड, इस तरह से रिवोट्रिल टैबलेट की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।